अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं ज़्यादातर आजकल सियासत पे बात कर रहा था। मैंने ऐसी वीडियोस और ऐसी स्टोरीज़ कवर करना तकरीबन कम की हुई थी, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसानियत के मुँह पे ऐसा तमाचा लगता है कि इंसानियत शर्मा जाती है। अब मुझे ऐसा भी बोल उठता है कि नहीं यार, इस पर बात होनी चाहिए। मैंने हमेशा ये बात की है कि मुझे लगता था कि जब भी मैं कोई ऐसी किसी जुर्म के हवाले से वीडियो बनाता हूँ तो इससे मज़ीद पस्ती का शिकार हम नहीं हो सकते। हर दफ़ा मुझे गलत साबित कर दिया जाता है। अब की बार क्या होता है? अब की बार एक दादा अपने पोते का कत्ल करता है, खुद अपनी बहू से शादी करने के लिए। तो मैं हैरान हूँ। और मुझे असल में जो स्टोरी इस वक्त गर्दिश कर रही है वो दादा का पोते को कत्ल करना है, लेकिन मेरे नज़दीक उससे बड़ी हैरान कुन और अंधोनाक बात यह है, एक माँ का अपने बेटे को कत्ल करवाना है। क्यों? और वो भी ससुर से शादी करने के लिए। मतलब दिल दहला देने वाला वाकया नहीं है ये पूरा वाकया भी मेरे पास है। इसमें जो मुल्ज़िम पकड़ा गया अलबत्ता उसका बयान भी मेरे सामने मौजूद है, और इस मुख्तसर वीडियो में आपको पूरी स्टोरी में बयान करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। होता क्या, ये वाकया लाहौर का है नाज़रीन। बुजुर्ग आदमी है, इसकी शक्ल अगर आप देखें बुजुर्ग आदमी है, 6 साल इसका पोता है, उसको ये अगवा कर लेता है। अगवा करने के बाद कत्ल कर देता है। अच्छा, अब ये सोच आप रहे होंगे यार, बहू से शादी करनी थी, ठीक है, एक इंतहाई घटिया हरकत है, मगर ठीक है, बहू से शादी करनी थी, कर लेता। उसके लिए उसके बेटे को यानी अपने पोते को अगवा करने की क्या ज़रूरत थी? तफसीलात मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। होता यह है कि इसने अपने बेटे को पहले मजबूर किया कि अपनी बीवी को तलाक दे। वो नहीं दे रहा था। बड़ी अजीबोगरीब बात है, वो क्यों देगा? इससे अपने बेटे से कहा अपनी बीवी को तलाक दे। पहले हीरो बहानों से अपनी उसकी बीवी की बुराई करता था, उसकी बीवी से लड़ता झगड़ता था, उसे कहता था कि तू तलाक दे, वो तलाक नहीं देता था। फिर इसने तंग आके अपने पोते को अगवा किया ताकि अपने बेटे को ब्लैकमेल कर सके कि वो अपनी बीवी को तलाक दे। अब बेटा थोड़ा समझदार था कि भाई अगर कोई अगवा होता है तो इस वजह से होता है कि उसके बदले पैसे मांगे जाएंगे। ब्लैकमेलिंग में पैसे मांगे जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अब बेटा भी समझा कि यार इससे पहले तो मेरा बाप मुझसे मुतालबा करता था कि बीवी को तलाक दो, फिर मेरा बेटा अगवा हो गया, अगवाकार ने भी यही मुतालबा किया कि बीवी को तलाक दो, तो बेटे ने कड़ियाँ मिलाई, समझ गया कि अच्छा यार इसमें तो मेरा बाप ही कहीं ना कहीं मुलव्विस है। लेकिन हुआ ये कि जब उस मुल्ज़िम को उसकी कही हुई बात पे अमल दरामद ना हुआ, उसके मतलूबा नताइज नहीं मिले, उसने 6 साल अपने पोते को कल्ला दबा के मार दिया। उसका बयान मैं आपको पूरे का पूरा बयान आपको मैं सुनवाऊंगा। सीसीटीवी फुटेज भी है, अस्पताल में अपने पोते को साथ ले जाने की इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की मदद से पोते को कत्ल करने वाले मुल्ज़िम को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। अच्छा, अब इसका जो अपना बयान है इस बंदे का, ये क्या है? ये बड़ा हैरानकुन बयान है। इसका इंटरव्यू किया बाज़ लोगों ने जाके, कुछ सहाफ़ियों ने जाके इस बंदे का इंटरव्यू किया। कहता है पोता मुझे अब्बू कहता था, बहू से शादी करने के लिए पोते को कत्ल किया। वो कहता है मुझे बाकायदा मेरा बेटा जो है मुझे अब्बू कहा करता था, अब मैंने उसे कत्ल किया। बहू इसमें शामिल है कि नहीं है, ये बड़ा एक हैरानकुन लम्हा होगा कि क्या वो औरत भी इसमें शामिल है। और ये बंदा अगर अपनी बहू से शादी करना चाहता था तो इसकी बहू ने क्यों नहीं बताया उसको, अपने शौहर को बताया होगा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी ना, तो कहीं बहू जो है यानी इसकी बहू और इस मरने वाले बच्चे की माँ, कहीं वो साथ तो नहीं मिली हुई थी? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इस शख्स को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, पशेमान होगा, बड़ा कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस सबसे बढ़ के जो हमारे माशरे के अंदर गंद आ चुका है, इस तरह का गंद, मैंने यकीन करें मेरे इस करियर में मैंने इस तरह की कहानी, इस तरह की स्टोरी है, इस तरह की खबर मैंने आज तक नहीं सुनी। इस तरह की पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेट्स सी क्या होता है। इस बंदे को सज़ा दिलवाई जानी चाहिए, मगर ऐसे मौक़ों पे अगर मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊं तो अक्सर सज़ा से बच जाया करते हैं ऐसे लोग। इसकी वजह यह है कि मारने वाला बाप है, मुद्दई कौन होगा? बेटा, इसका बेटा होगा, इस लड़के का बाप, 6 साल बच्चे का बाप। अक्सर सुलह सफाई हो जाती है, या फ़र्ज़ करें अगर मुद्दई माँ भी बनती है इसकी, तब भी दबाव में आके अक्सर जो है वो सुलह सफाई कर ली जाती है, ऐसी चीज़ों को टाल दिया जाता है। ऐसा होता नहीं है।
ये एक ऐसा वाक़या जिससे मेरा दिल दहला दिया, यकीन कीजिए। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि यार हमारे माशरे में भी इस तरह की गंद पाए जाते हैं। और ये भी नहीं कि कोई दूर दराज किसी गांव के इलाके में ये हो रहा है, ये आपके लाहौर का वाक़या है। कोई गंदा नाला था, अगर मैं उसको ख़बर को दोबारा निकालूं तो कोई गंदा नाला है जहाँ पे इसने उसको दफन किया, सॉरी फेंक दिया, उस गंदे नाले में लाश को फेंक दिया। और ये देखें कि इस शख्स की संग दिली का आलम देखें आप, इतना संग दिल कोई कैसे हो सकता है। ये दोबारा ख़बर मैंने खोल लिया अपने सामने और यहीं पे कहीं लिखा होगा कि इसने, वहाँ पे कोई नाला है लाहौर का, बड़ा कोई मशहूर नाला मेरे सामने, हाँ निखाड़क नाला या शायद ऐसा कोई नाम है उसका, वहाँ पे इसने उसको फेंक दिया। लाश मिली, लाश की इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चल गया जनाब के बिलाखिर इस आदमी ने ये कभी तरीन हरकत की है। कुछ बातें मैं आपसे इसके अलावा करना चाहूँगा नाजरीन कि हमारे लिए और हमारे माशरे के लिए अब वक्त आ गया है कि एक कंप्लीट ओवरऑलिंग चाहिए। हम इस कदर इन्हतात का, इस कदर फरसूदा ख्यालात का, इस कदर फ्रस्ट्रेशन का और इस कदर गंदगी का शिकार हो चुके हैं ना नाजरीन कि अब इस पूरे माशरे को एक दफ़ा ऐसे अगर है ना तो इसको पलट देना होगा हमें। ये एक दफ़ा तो तालीम से होगा, यकीन कीजिए, लेकिन खाली तालीम कुछ नहीं करेगी। तालीम और तरबियत, आपने कभी नोट किया होगा हमेशा जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि तालीम और तरबियत, खाली तालीम कुछ नहीं करती। अफसोस की बात यह है हमारे माशरे में, हमारे स्कूलों में, हमारी दरसगाहों में आजकल सिर्फ तालीम दी जाती है, तरबियत नहीं दी जाती। इन्फॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसको किताबों में बंद किया जाता है और जो का तू सामने रख दिया जाता है। यानी ये नहीं होता है कि अगर इनकी तरबियत करना है तो वो कैसे करनी है। ये लोग, अब ये एक बुज़ुर्ग आदमी के काम है, कोई लौंडा खोंडा करता, कोई लौंडा लपाड़ा करता तो समझ में भी आती बात, बुज़ुर्ग आदमी के काम है। सोचें, हम जनरेशन्स से हमारे दिमाग को ख़राब किया गया और हमारे माशरे में ऐसी ऐसी बुराई पाई जाती है, शायद ही किसी और माशरे में ऐसी बुराइयां पाई जाती हैं। लोग कहते हैं आप माशरे का, पाकिस्तान का बुरा इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। नहीं भाई, ये वाक़या मैंने थोड़ी किया, मैं तो रिपोर्टर हूँ, मेरा काम रिपोर्ट करना है। और मैंने आपको बता दिया जब वाक़या हुआ है। कोशिश कीजिएगा अपने इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात हों तो रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।